नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। एक तरफ देश भर में लाखों लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अयोध्या राम मंदिर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा सियासत बिहार में देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बिहार में आरजेडी बौखलाई हुई है। आरजेडी कोटे के मंत्री बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं, कभी रामायण तो कभी प्रभु श्री राम, और अब राम मंदिर को लेकर लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। इस मामले को सबसे ज्यादा सियासी रंग बिहार में राजद ने दिया है। आरजेडी नेताओं के जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही। एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर राजद कोटे के एक मंत्री जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है कि आपको भी सुनकर गुस्सा आ जाएगा। राम मंदिर को लेकर बिहार में सियासत, आरजेडी कोटे के मंत्री ने दिया बेहुदा बयान। पूजित अक्षत बांटने का किया विरोध, लालू के लाल का भी आया बड़ा बयान। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बिहार में राजनीतिक घमासान जारी है। एक के बाद एक सनातन विरोधी चेहरे सामने आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राम मंदिर से आरजेडी को बड़ी मिर्ची लग रही है, तभी तो नेता और मंत्री घटिया बयानबाजी पर उतर आए हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे कि बीजेपी ने आरजेडी को किस तरह से करारा जवाब दिया है और किस तरह से लालू के बड़े लाल का बयान भी सामने आया है। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने अक्षत यात्रा पर बयान देकर कैसे बवाल मचाने का काम किया है। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर घर घर पूजित अक्षत बांटे जा रहे हैं। तो बीजेपी का सनातन प्रेम देखकर आरजेडी की बौखलाहट सामने आ रही है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने अक्षत यात्रा को लेकर कहा कि देश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, अक्षत की नहीं। मंत्री जी यही नहीं रुके, आगे कहा कि कल होकर यह देश को जलाकर राख बांटेंगे। सुरेंद्र राम रोहतास के करगहर और कोचस पहुंचे थे। इस दौरान कहा कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी इतना एक्टिविटी कर रही है, लेकिन 2014 और 2019 में जो वादे किए वह सारे पूरे नहीं किए गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डाले जाएंगे। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी की जगह राम मंदिर के नाम पर ये लोग अक्षत बांटने का काम कर रहे हैं। युवाओं को जरूरत है नौकरी की, अक्षत की जरूरत नहीं है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि ये राम के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और लोगों से स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। देश में हमारे जो शंकराचार्य हैं वह सारे विरोध कर चुके हैं। यह राम मंदिर, यह धर्म सब कुछ शंकराचार्य के जिम्मे है और यह राजनीतिकरण करके राम को राजनीति की चक्की में पीसकर उसका लाभ उठाना चाहते हैं। अब देखिए, आप खुद ही सुनिए कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं। राम मंदिर को लेकर के चूंकि इसलिए भाजपा इतना एक्टिविटी करा रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि भाजपा के द्वारा 2014 में जो वादे किए, 2019 में जो वादे किए, वो वादे सारे के सारे वादे जो धरा का धरा रह गया। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो आज तो 2014 में वादे किए थे, आज ये 2024 है। उसके हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना चाहिए था। बोले थे कि किसानों की आय दोगुना करूँगा, बोले थे कि काला धन वापस लाऊंगा, बोले थे कि 15-15 लाख जो है हर व्यक्ति के खाते में डालूंगा। ये सारे वादे जो है उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, तो युवाओं को नौकरी के जगह पर राम मंदिर के नाम पर ये अक्षत बांट रहे हैं। तो युवाओं को जरूरत है नौकरी की, अक्षत की तो जरूरत नहीं है। तो ये राम जी के नाम पर लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं और लोगों में स्नेह प्रेम पाना चाह रहे हैं। आप जबकि देखे होंगे कि जितना जो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो सारे विरोध कर दिए।
तो ये राम मंदिर, ये धर्म का, ये जिम्मे और सब कुछ ये शंकराचार्य के जिम्मे है। और ये राजनीतिकरण, राम को राजनीति के चकियों में पीस करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं सभी शंकराचार्य। ये आप राजनीति करने हैं तो राजनीति कीजिए ना, आप देश चलाइए, धर्म की जिम्मा हम लोगों के जिम्मा है। तो आप उनका शंकराचार्य के काम को आप खुद उठा लीजिए। भाजपा के पास इस देश को बेचने के लिए अब बहुत कुछ नहीं बचा है। भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश की सारी संपत्तियों को बेच दिया। तो सारी संपत्तियों को बेचने के बाद में देश में कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए। तो ये जो है ना, अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। देख रहे हैं ना स्थिति, देश के युवाओं को अग्निवीर की आगों में जलाने का ये जला रहे हैं। तो देश के युवाओं की अरमान को जलाने का काम किए। देश के युवा इस बात को ठान लिए हैं कि मोदी जी आपकी अरमानों को इसी तरह से अग्निवीर की जैसा आपको आगों में जला करके खाक करने का काम करेंगे। आप राम जी के नाम पर जितना राजनीति करना चाहते हैं कर लीजिए, सारी जनता इस बात को देख रही है। तो देखा आपने कि कहां की बात मंत्री जी कहां लेकर पहुंच गए। जानकारों का कहना है कि अगर इन्हें राम मंदिर से दिक्कत है, सनातन धर्म से तकलीफ है, तो चुप्पी साध लेते। ऐसे जहर उगलने की क्या जरूरत है, देश को जलाने की बात क्यों करनी थी। तो बता दें कि इन्हें डर है कि अगर ये लोग राम मंदिर के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, फिर इनको वोट नहीं करेंगे। तो बिहार के मुस्लिमों को खुश करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ये सनातन विरोधी बयानबाजी खूब करते रहते हैं, जिससे मुसलमान खुश रहे। वहीं दूसरी तरफ मंत्री सुरेंद्र राम के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि राजनीतिक तौर पर जिन लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है उसके लिए कुछ नहीं कहना है। आरजेडी वह पार्टी है जिसने राम भगवान के आंदोलन को ही जेल में बंद करने का काम किया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि प्रभु श्री राम के वंशज नीतीश कुमार और प्रभु श्री कृष्ण के वंशज लालू प्रसाद यादव हैं। हमको शास्त्र में पढ़ाया गया है कि ये दोनों दो युग में आए, दोनों एक ही हैं। सबको जाना चाहिए, भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी। रामू कह रहे हैं कि अच्छा तो भी बांट रहे हैं बीजेपी के लोग, आगे चल के देश को जलाकर उसका राख बांटेंगे। देखिए, राजनीतिक तौर पर जिन लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है उसके लिए कुछ नहीं कहना है। राष्ट्रीय जनता दल वो पार्टी है जिसने राम भगवान के आंदोलन को ही जेल में बंद करने का काम किया था। इन लोगों के बारे में क्या कहना है। और मैं बार बार कहते रहा हूं कि प्रभु श्री राम के वंशज नीतीश कुमार जी और प्रभु श्री कृष्ण के वंशज लालू प्रसाद जी, और हमको शास्त्र में पढ़ाया गया कि ये दोनों दो युग में आए और दोनों एक ही हैं। तो सबको जाना चाहिए भगवान राम की पूजा करने। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समारोह के लिए निर्धारित डेट यानी 22 जनवरी को लेकर सवाल उठाए। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हो रही फिजूल खर्ची पर संदेह जता दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने तो यहां तक कह दिया कि भगवान राम ने उन्हें सपने में बताया था कि 22 जनवरी को राम जी अयोध्या नहीं आएंगे। राम जी मेरे सपने में आए थे, वे बोले हैं कि सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन अइबे नहीं करेंगे। तेज प्रताप ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह संगठन अपने आप के लिए देश को तोड़ना चाहती है। तो यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने इस तरीके से सपने को लेकर बयान दिया है। इससे पहले भी कई तरह के सपने वो देख चुके हैं और बयानबाजी कर चुके हैं। बता दें कि इससे पहले आरजेडी विधायक ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि ये सब लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, तो इतने दिनों से क्या राम बिना प्राण के थे। फतेह बहादुर ने कहा कि देश को कल्पना की ओर क्यों ले जा रहे, आस्था दिल में होती है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि पत्थर की मूर्ति बनवा दे। ये सब कह रहे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा, तो इतने दिन से राम क्या बिना प्राण के थे। इससे पहले फतेह बहादुर ने पटना में एक पोस्टर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के सामने लगवाया था, जिसमें लिखा था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता।
जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश भी देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। जबकि स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है आपको कि आपको किस ओर जाना चाहिए। जिसके बाद रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आरजेडी नेता का समर्थन किया था और कहा था कि फतेह बहादुर ने अपनी बात नहीं बोली है, बल्कि उन्होंने तो हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी, उन्हीं की बातों को दोहराया है, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उनके गले की कीमत लगा दी। उन्होंने आगे कहा कि अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहुति नहीं देगा, अब आहुति लेना जानता है। तो एक के बाद एक आरजेडी नेताओं का बेहुदा बयान सामने आ रहा है, जिसके बाद से बिहार की सियासत तेज हो गई है। वहीं राम भक्तों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। भक्तों का कहना है कि जो भी इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहा है उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। ऐसे में जरूरत है कि लालू यादव अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाए, वरना उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।